आज का फाइलम है हमारा, हाँ, फाइलम एनिलिडा। हाँ बता रहे हैं, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का कोई भी नहीं होता है हिंदी, एनिलिडा को एनिलिडा ही कहते हैं। एनिलिडा संघ में कौन कौन से जंतुओं को रखा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। बता दें कि इस एनिलिडा संघ का किस जो संस्थापक है वो लैमार्क को माना जाता है। लैमार्क ने 1801 में फाइलम एनिलिडा संघ की स्थापना किया था। इस संघ में 15,000 जातियां सम्मिलित हैं, 15,000 जातियां। और इन 15,000 जातियों में जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली जाति है, सबसे व्यापक जाति है, उस जाति का नाम है एरिथेमा पॉस्थोमा। एरिथेमा पॉस्थोमा ये जंतु वैज्ञानिक नाम है अर्थवाम का केंचुए का। केंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम है एरिथेमा पॉस्थोमा। ठीक है, ये सबसे हाँ बोलो, क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा, वो नट की प्रॉब्लम होगी, वो चमक रहा है क्या कुछ? नहीं, वो तो लाइट की चमक होगी। अब तो नहीं है चमक, दिख रहा है? चलो ठीक है। तो फाइलम एनिलिडा संघ के संस्थापक है लैमार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1801 में और इस संघ में 15,000 जातियां हैं और 15,000 जातियों में सबसे जो व्यापक जाति है वो है एरिथेमा पॉस्थोमा की जाति। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इस फाइलम में कौन कौन से जंतु आते हैं और इनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखना जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहला लक्षण है इस संघ के जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर aquatic होते हैं। aquatic का मतलब होता है जलीय, यानी जल में पाए जाते हैं। इस संघ के सदस्य ज़्यादातर जलीय होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कुछ स्थलीय होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, और कुछ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं ये, एक जलीय स्वभाव के भी होते हैं, स्थलीय स्वभाव के भी होते हैं और परजीवी स्वभाव के भी होते हैं। जो परजीवी स्वभाव का जंतु है, जोंक का नाम सुने होंगे तुम लोग, जो तालाबों में, नदियों में, झीलों में पाई जाती है। तो जोंक जो है वो परजीवी है, वो प्राय गाय भैंस जैसे जानवरों में चिपक कर उनका खून चूसती है। कई बार मानव के पैर में भी चिपक जाती है, वो खून चूसती है, तो वो परजीवी है। और जो केंचुआ होता है वो जलीय भी होता है, स्थलीय भी होता है, यानी ये जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो केंचुआ, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम मैंने बताया एरिथेमा पॉस्थोमा, तो केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये इस संघ के जंतु हैं जो जलीय हैं, स्थलीय हैं और परजीवी। दूसरा लक्षण आते हैं इनमें। दूसरा लक्षण ये है कि संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब शरीर में 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य स्तर जिसको मेजोडर्म कहते हैं, अंतः स्तर जिसको एंडोडर्म कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल होते हैं। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपार्श्व सममित, मतलब किसी जीवधारी को बीच से, मध्य भाग से अनुलंब यानी ऐसे काट दें तो उसके 2 शरीर के भाग समान रूप से पृथक हो जाते हैं। जैसे कि सर्प को, छिपकली को, किसी को भी मध्य भाग से काटा जाए तो उसका आधा भाग एक तरफ, आधा भाग एक होगा और दोनों भाग एक दूसरे के समान होंगे। तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण ये है कि इनकी शरीर में
क्यूटिकल पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है, और इस उपत्वचा क्यूटिकल के सहारे ही ये बाहरी सूर्य की किरणों से अपने शरीर को बचा पाते हैं। यानी ये जो क्यूटिकल है वो बाहरी वातावरण से इसकी सुरक्षा करती है और सुरंग बनाने में हेल्प करती है इसकी क्यूटिकल। तो इनमें क्यूटिकल ही पाया जाता है। चौथा लक्षण है कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका मतलब होता है समखंडी। समखंडी मतलब इनके शरीर में समान खंड होते हैं। आप लोग केचुआ देखे होंगे, जोंक देखे होंगे, उनके शरीर में जो खंडों की लंबाई चौड़ाई होती है वो खंड सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि ये समखंडी होते हैं, इनमें समान खंड इनके शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला जो लक्षण इसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बाद का जो लक्षण आगे, और मैं आपको बता दूं 4 लक्षण हो गए, 5वें लक्षण में आते हैं। इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है, परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, यानी इनमें जो रुधिर परिसंचरण है वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप मतलब ये बंद प्रकार का होता है। और बंद प्रकार का क्यों होता है, कैसे होता है? मतलब ब्लड बंद नलिकाओं से होकर के जाता है और बंद नलियों से ही वापस लौट आता है। शरीर में ब्लड कहीं भी खुलता नहीं है, इसलिए इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे हम में और आप में इसी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन है कि धमनियों से, बंद धमनियों से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और बंद अवस्था में ही वापस लौट आता है, कहीं खुलता नहीं है। मतलब ये क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन इसमें से होता है। 6वां लक्षण है कि इसमें जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन, इनमें उत्सर्जन क्रिया जिनकी नम बॉडी वाल से होती है। बॉडी वाल का मतलब देह भित्ति होती है। देह भित्ति जो शरीर होता है बाहर का, वो बॉडी वाल होती है। और केचुआ और जोंक बाहर से बहुत नम होते हैं, मतलब उसमें नमी होता है, शरीर उनका गीला होता है। तो नम बॉडी वाल के द्वारा इनमें से उत्सर्जन होता है। और इसके साथ साथ उत्सर्जन क्रिया नेफ्रीडिया के द्वारा होती है। ये मुख्य रूप से नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया को वृक्क कहते हैं। जैसे हमारे किडनी होते हैं, वृक्क होते हैं, वैसे ही अंग केचुआ में, जोंक में पाए जाते हैं, उनको नेफ्रीडिया कहते हैं। तो नेफ्रीडिया से जो उत्सर्जन होता है नम बॉडी वाल, नम बॉडी वाल, नम बॉडी वाल से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की बाहर जाती है। ठीक है। और शरीर के जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, जो शरीर के अंदर बनते हैं प्रोटीन के टूटने के बाद, तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ नेफ्रीडिया के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मतलब नेफ्रीडिया से उत्सर्जन होता है नाइट्रोजनी पदार्थों का, जैसे अमीनो एसिड का, यूरिया का, अमोनिया का, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इनका उत्सर्जन नेफ्रीडिया से होता है। और जो बॉडी वाल होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अंदर की CO2 बाहर आती है। तो उत्सर्जन क्रिया इनमें नम बॉडी वाल और नेफ्रीडिया के द्वारा होती है। और इसका 7वां लक्षण है, इसमें जो रेस्पायरेशन है, श्वसन है, रेस्पायरेशन। हाँ, लाइट क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अच्छा, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर है?
और वीडियो, हाँ वो नट की प्रॉब्लम है, बीच बीच में नट प्रॉब्लम कर जाता है ना। कितने लगा? अच्छा, तो इसमें जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, जो इसमें उत्सर्जन की क्रिया के बाद जो श्वसन की क्रिया है, वो श्वसन की क्रिया इसकी वही नम बॉडी वाल के द्वारा होती है। यानी शरीर में नमी रहेगी, नम बॉडी वाल के द्वारा ही इनमें से श्वसन क्रिया होती है। नम बॉडी वाल से इनमें श्वसन क्रिया होती है। और इनमें जो प्रचलन होता है, जो प्रचलन का मतलब जो चलने फिरने का इनका है, वो सीटी के द्वारा होता है। सीटी, और ये सीटी मतलब केंचुआ के निचली सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। बॉडी में उस केंचुआ की निचली सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, उनको सीटी कहते हैं। तो सीटी के द्वारा इनमें प्रचलन क्रिया होती है, सीटी के द्वारा ये चलने में सक्षम होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो जंतु होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये द्विलिंगी होते हैं। बाइसेक्सुअल स्वभाव के होते हैं, द्विलिंगी स्वभाव के होते हैं इस संघ के जंतु। और बता दें कि हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, अब टाइम हो भी रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ही था, नेटवर्क की वजह से जूम ऐप खुला भी नहीं और डिस्कनेक्ट भी हो गया लगता है। हेलो, हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो? ऐसा है कि आज नेट की बहुत प्रॉब्लम है और नेट की प्रॉब्लम की वजह से जूम ऐप चला भी नहीं और अभी भी प्रॉब्लम